औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन। और बिलाशुबा यकीनन हमारे भेजे हुए बंदों के लिए हमारा फ़ैसला पहले सादिर ही हो चुका। आय सूरत साफ़ात आया 171। वलक़द सबक़त कलिमतुना, और बिलाशुबा यकीनन हमारा फ़ैसला पहले ही हो चुका। कलमा से मुराद वो सुन्नत इलाही है जो अपने रसूलों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमा दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत मुजादिला में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि मैं और मेरा रसूल ज़रूर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला बड़ी क़ुव्वत वाला है, ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि वो यकीनन मदद किए जाएंगे, यानी अल्लाह के रसूलों का मदद की जाएगी। इन्नहुम लहुमुल मुनसरून, यकीनन वो वही हैं जिनको मदद दी जाएगी। सूरत साफ़ात आया 172। इन्नहुम, यकीनन वो वही हैं, यानी रसूल और मुसलमान, लहुमुल मंसूरून, जिनको मदद दी जाएगी, यानी दुनिया और आखिरत में रसूल और मुसलमानों की मदद की जाएगी। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और बेशक हमारा लश्कर ही यकीनन गालिब आने वाला है। सूरत साफ़ात आया 173। व इन जुंदना, और बेशक हमारा लश्कर, यानी अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले और उसकी फलाह याफ्ता फ़ौज, लहुमुल गालिबून, यकीनन गालिब आने वाला है, वो दुनिया में गालिब रहेंगे। अंजाम कार गलबा हमारा ही है, बिलाखिर मैदान हमारे ही हाथ में होगा। फ़तवल्लानहुम हत्ता हीन, चुनाचे आप एक वक्त तक उनसे मुँह मोड़ लें। सूरत साफ़ात आया 174। फ़तवल्लानहुम, चुनाचे उनसे मुँह मोड़ लें, यानी उनसे एराज़ करें और उनकी इज़ाओं पर सब्र करें। बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा होने वाला है, आप ही का इक़्तिदार होगा। हत्ता हीन, एक वक्त तक, यानी कलील मुद्दत तक इंतज़ार करें, इनसे एराज़ करें, यहाँ तक कि आपको कताल का हुक्म दिया जाए। मुकर्रर वक्त फ़तह मक्का तक था, फिर सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिया और सारा अरब मुसलमान हो गया। व अब सिर हम फसौफा युबसिरून, और उन्हें आप देखते रहें, बस जल्द ही वो ख़ुद भी देख लेंगे। सूरत साफ़ात आया 175। व अब सिर हम, और उन्हें आप देखते रहें, यानी उन्हें देखो कैसा उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढील दे दें, फिर देखें उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से कैसे कैसे अज़ाब नाजिल होते हैं। फसौफा युबसिरून, फिर जल्द ही ये ख़ुद देख लेंगे। रब्बुल इज़्ज़त ने धमकी दी कि वो जल्द ही अपना बदतरीन अंजाम देखने वाले हैं। अफ़ा बि अज़ाबिना यस्ताजिलून, तो क्या वो हमारे अज़ाब को जल्दी मांगते हैं। सूरत साफ़ात आया 176। अफ़ा बि अज़ाबिना, तो क्या वो हमारे अज़ाब को। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, कफ़ार बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अज़ाब से आप हमें डराते हैं वो हमें दिखाएं और इसको जल्द ले आएँ। इस पर यह आयत बारका नाजिल हुई। यस्ताजिलून, वो जल्दी मांगते हैं, यानी उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब के लिए जल्दी है, क्योंकि यकीन नहीं रखते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने आगाह फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने की वजह से ये अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। ज़रा सोचें तो सही, उनकी रग़बत अज़ाब में है। मांगने वाले ने अज़ाब मांगा है तो क्यों। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत मारिज में फरमाते हैं, सवाल करने वाले ने वाक़े होने वाले अज़ाब का सवाल किया है, काफ़िरों के लिए इसको हटाने वाला कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इसलिए फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। फ़ाइज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन, फिर जब वो उनके सहन में उतरेगा तो उनकी सुबह बहुत बुरी होगी जिनको डराया गया था। फ़ाइज़ा नज़ला बिसाहतिहिम, फिर जब उनके सहन में उतरेगा, यानी जब अज़ाब उनके सहनों में, उनके इलाकों में उतरेगा। फसाअ सबाहुल मुंज़रीन, तो उनकी सुबह बड़ी बुरी होगी जिनको डराया गया था। वो दिन, वो तारीख़, वो वक्त और वो साथ
उनके हक़ में बदतरीन साबित होगी। इस वक्त हलाकत और तबाही छा रही होगी। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए। आप वहाँ रात के वक्त पहुँचे और आपका मामूल मुबारक था कि आप जब किसी कौम के पास रात को पहुँचते तो सुबह होने का इंतज़ार करते और जब तक सुबह ना हो जाती हमला ना करते। बहरहाल जब सुबह हुई तो यहूदी फावड़े और टोकरियाँ लेकर निकले। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे, मोहम्मद, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर समेत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर आज तबाह व बर्बाद होने वाला है। हम लोग जब किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो जो लोग डराए गए होते हैं उनकी सुबह बहुत बुरी होती है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया, जब अज़ाब आएगा तो उन लोगों की सुबह बहुत बुरी होगी जिन्हें डराया गया था। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, और आप एक वक्त तक उनसे मुँह मोड़ लें। सूरह साफ़ात आया 178। वतवल्ला अन्हुम, और उनसे मुँह मोड़ लें यानी उनसे एक वक्त तक एराज़ करें। हत्ता हीन, एक वक्त तक यानी एक मुद्दत तक सब्र कर लें। बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा होने वाला है। अल्लाह ताला ने फ़ैसला दिया है कि उनसे कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार करें। वाप सिर्फ सौफ़ा युबसिरून, और देखते रहें, बस जल्द ही वो ख़ुद भी देख लेंगे। सूरह साफ़ात आया 179। वो अब सिर, और देखते रहें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढील दे दें और देखें कि उन पर कैसे कैसे अज़ाब टूटने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से ये कितने दर्दनाक अंजाम को पहुँचने वाले हैं। फसौफ़ा युबसिरून, बस जल्द ही वो ख़ुद भी देख लेंगे। रब्बुल इज़्ज़त ने डांट कर धमकी दी है कि जल्द ही बदतरीन अंजाम देख लोगे। अल्लाह ताला के दुनिया के अज़ाब को, अल्लाह ताला के आखिरत के अज़ाब को आप भी देखें, वो भी देख लेंगे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, पाक है इन बातों से आपका रब, इज़्ज़त का रब, जो लोग बयान करते हैं। सूरह साफ़ात आया 180। सुबहाना रब्बिका, पाक है आपका रब। रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदाह बयान फरमाई, अपनी मदाह बयान करते हुए फरमाया, तुम्हारा रब मुशरिकों की खराफात से बुलंद वाला है। रब्बिल इज़्ज़ती, रब इज़्ज़त का रब, तुम्हारा रब हर चीज़ पर गालिब है, वो कमाल दर्जे का गलबा रखता है, वो क़ुव्वत वाला है। अम्मा यसिफ़ून, उन बातों से जो लोग बयान करते हैं, जो मुशरिक बयान करते हैं कि अल्लाह की औलाद है और मलाइका उसकी बेटियां हैं। अल्लाह पाक है इससे कि वो उसकी कोई औलाद हो। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल-अंबिया में फरमाया, या उन्होंने ज़मीन से माबूद बना रखे हैं कि वो किसी को ज़िंदा करेंगे। अगर इन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी माबूद होते तो उन दोनों में ज़रूर फसाद बर्पा हो जाता। सो अर्श का रब अल्लाह ताला पाक है उनसे जो बयान करते हैं। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सूरत तूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या उनके लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद है, पाक है अल्लाह ताला इससे जो शिर्क करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चंद कलमात ऐसे हैं जो कोई उन्हें अपनी मजलिस से उठते हुए 3 बार पढ़ ले तो ये उसके लिए मजलिस के गुनाह का कफ़ारा बन जाएंगे, और जो कोई उन्हें अपनी इसी मजलिस के दौरान में पढ़ ले, मजलिस ख़्वाह खैर की हो या ज़िक्र की, तो ये उसके लिए ऐसे होंगे जैसे किसी तहरीर को मोहर बंद कर दिया गया हो, यानी उसके लिए उसका अजर और गुनाहों का कफ़ारा होना महफूज होगा। वो कलमात हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ऐ अल्लाह तो पाक है, अपनी हम्द के साथ मैं गवाही देता हूँ तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। रब हर इस चीज़ से पाक है जो मुशरिकीन बयान करते हैं। मसलन अल्लाह ताला की औलाद है, अल्लाह ताला का कोई शरीक है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, इसका कोई औलाद नहीं, ना उसे शरीक की ज़रूरत है। वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम है रसूलों पर। सूरह साफ़ात आया 181।
वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम है रसूलों पर, दुनिया और आखिरत में पैगम्बरों पर सलामती ही सलामती हो, क्योंकि रब के बारे में उनके अक़वाल और अफ़ाल शिर्क से सलामती वाले और सही और बरहक थे। और सलाम है रसूलों पर, क्योंकि वो गुनाहों और तमाम आफात से सलामत हैं। और जिन और साफ से मुशरिकीन ने ज़मीन और आसमान के खालिक को मासूफ़ किया, उनसे सलामत हैं। रसूलों पर इसलिए सलाम कि उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया को पहुँचाया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। सूरह साफ़ात आया 182। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। यानी हम्द व सताइश की तमाम इक़साम सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं, यानी तमाम सिफ़ात कामिला और अज़ीम और तमाम अफ़ाल जिनके ज़रिए से उसने इस कायनात की तरबियत की, उनको लामहदूद नेमतों से नवाजा, उनसे बहुत सी मुसीबतों को दूर किया, और उसने उनकी तमाम हरकत और सकनात और उनके तमाम अफ़ाल में उनकी तदबीर की, तो सब के सब अल्लाह के लिए है। वो हर नुक्स से पाक है और हर कमाल के बिना पर काबिल तारीफ़ है। अपने बंदों के नज़दीक महबूब और सज़ावार ताज़ीम है। उसके तमाम रसूल गुनाहों से महफूज हैं, और जो कोई अम्बिया और रसूल की तबाह करता है वो दुनिया और आखिरत में सलामती का मुस्तहिक है। उनके दुश्मनों के लिए दुनिया और आखिरत में हलाकत है। बड़ाइयाँ हर हाल में दुनिया और आखिरत में अल्लाह ही के लिए हैं, चूँकि तस्बीह में कमी और बुराइयों से बरात पाई जाती है, जिसको सबूत कमाल लाजिम है। अल्लाह ताला के एहसानात की वजह से उसका शुक्र अदा किया जाता है। अल्लाह ने रसूल भेजे, किताबें भेजी, फिर रसूलों ने पैगाम पहुंचाया, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने काफिरों को हलाक करके पैगम्बरों और अहले ईमान को बचा दिया। अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिल और उसके अफ़आल अदल पर मबनी और फजीलत वाले हैं, इसलिए सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जैसा कि इसकी ज़ात के लायक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने